हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सेमिस्टर 2 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें से आपको बड़ा सम्स आएगा। ठीक है बच्चों, और जो आपका सेमिस्टर एग्जाम बिल्कुल सामने आ गए हैं, मार्च महीने शुरू से ही आपको फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए आप लोग पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कॉपी लेके साथ साथ में करते रहो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपका एक काम है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है, जैसे कि हम वीडियो छोड़े हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको फायदा मिले। ठीक है बच्चों, चलिए फिर और ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधा चले जाते हैं साम्स में। प्रॉब्लम समझते हैं, फाइनल अकाउंट होता क्या है वो समझते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आज। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें, चलते हैं फिर। चलिए देखिए एलिमेंट्स क्या है, फाइनल अकाउंट्स जो हम बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स का क्या क्या बनाना पड़ेगा, क्या क्या अकाउंट्स हमको करना है, करके फिर फाइनल अकाउंट कंप्लीट होगा। खास तौर से ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का है, तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो जो अकाउंट खोलना पड़ता है, जो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देखें क्या क्या अकाउंट हमको खोलना पड़ता है, क्या स्टेटमेंट वगैरह बनाना पड़ता है, वो आप हम देखेंगे। चलिए देखिए, आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या क्या बनाना पड़ेगा। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, पहला काम है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, फाइनल बैलेंस शीट बनेगा। तो फास्ट काम क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग पहले बनेगा, ट्रेडिंग के बाद बनेगा कौन सा, ट्रेडिंग के बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में से जो प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका कैलकुलेशन करके जो लास्ट जो बैलेंस आएगा, जिसका नाम है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो फिर आपका बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल के साथ। नेट प्रॉफिट हुआ तो जोड़ेगा और लॉस होगा तो लेस होगा, वो बाद में आपको समझाएंगे धीरे धीरे एक एक करके। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट पहले है, तो पहले हम आज इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या है, और एक साम्स लेके आपको दिखाएंगे कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग साथ साथ में जरूर करते रहना। चलिए शुरू हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिर ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए देखिए ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अब देखिए आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अराइजिंग और incurred एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस का जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसके कारण कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस हुआ तो हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस, वो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन अदर वर्ड्स, इसको हम और किस तरह से बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब जो गुड्स हम बना रहे या खरीद के फिर दोबारा हम बेच रहे, उसमें नेट क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसके बारे में हम इस अकाउंट में जानेंगे। तो इफ द अकाउंट्स ऑफ सेल्स एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ परचेज, मतलब जित परचेज या आपका जो एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द परचेज, सच परचेज द डिफरेंस इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपका सेल्स प्रोसीड जो है वो, अगर आपका जो खर्चा है, मतलब परचेज या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी है उससे ज्यादा होता है, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट आपका कम है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और उल्टा भी हो सकता है, और कॉन्ट्ररी क्या होगा, इफ द परचेज एंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सीड्स द सेल्स जितना आपका करके जितना पैसा आपको मिला उससे ज़्यादा आपने खर्चा कर दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका खर्चा ज़्यादा है, इनकम मतलब सेल्स प्रोसीड्स कम है, सेल करके जो अमाउंट मिला वो कम है खर्चे से, तो लॉस होगा। अगर आपका सेल्स प्रोसीड ज़्यादा है और खर्चा उससे कम है, डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस वो कम है, तो प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, सिंपल। सो अ ट्रेडिंग अकाउंट
रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ परचेज, क्या क्या रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस विथ which incurred in bringing that commodity, मतलब बाजार से आप खरीदे, बाजार से खरीदने के बाद आप घर लाए, वो लाने का जो खर्चा वो भी उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में देंगे, और साथ साथ में सेलेबल कंडीशन लाने के लिए जो सामान हम लाए हैं उसको सेल करने के लिए, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो जो खर्चा हम करेंगे वो सब खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है भाई ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा क्या, पीएल में कौन सा आएगा, ट्रेडिंग में कौन सा आएगा, बैलेंस शीट में कौन सा आएगा, तो एक एक करके आपको समझाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में तो फिर कौन सा आएगा, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो परचेज के साथ जुड़े हुए हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक्सपेंसेस आपका ट्रेडिंग में आएगा। और जो इनकम में क्या आएगा, इनकम होगा डायरेक्ट जो इनकम, मतलब क्या होता है कि सेल करके सेल्स प्रोसीड जो आएगा वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। वो स्ट्रक्चर हमको बता देंगे, आपको बाद में बताएंगे कि क्या क्या आ रहा है। In other words, all expenses which are related to other than purchase of raw materials or manufacturing of goods are recorded in the trading account। अगर हम परचेज करके खरीद रहे हैं तो फिर परचेज के लिए जो जो कॉस्ट होगा वो लिखेंगे, मतलब ट्रेडिंग कंसर्न होगा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो जो सामान मैन्युफैक्चर करने के जो कॉस्ट पड़ेगा, जो जो खर्चा होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो खर्चा आपका कहाँ आएगा, वो खर्चा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। सो ऑल सच एक्सपेंसेस ऑल्सो कॉल, क्या बोलते हैं हम इसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ, जितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। और जो डायरेक्ट इनकम मतलब क्या है, सेल्स प्रोसीड जो है वो आएगा आपका ट्रेडिंग में, और सेल्स प्रोसीड्स के अलावा जो अदर कुछ इनकम अगर होगा, अदर्स कोई इनकम होगा, वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो चले फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद हम एक प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक है, चले फिर देखिए क्या बोला गया है। ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट में स्ट्रक्चर में देखिए क्या आएगा। पहले ओपनिंग स्टॉक, जो आपका ओपनिंग स्टॉक में मतलब मटेरियल जो पड़ा हुआ है, जो परचेज करके लाए थे, जो आपका स्टॉक में पड़ा हुआ वो आएगा। फिर उसके बाद जो परचेज करके आप लाए, खरीद के लाए हैं, फिर उससे आप लेस करेंगे परचेज रिटर्न, और जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, परचेज से लेस हो जाएगा, नेट फिगर जो है बाहर आएगा। ओएजेस आएगा, ओएजेस आपका, ओएजेस डायरेक्ट खर्चा है आपका, क्योंकि ओएजेस आप पे करते हैं वर्कर को, तो फिर ओएजेस यहाँ आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ओएजेस आ जाएगा। फिर क्या आएगा, डायरेक्ट कोई भी एक्सपेंसेस होगा वो आ जाएगा। कैरेज इनवार या कैरेज या फ्रेट ऐसे कुछ लिखा रहेगा तो वो आ जाएगा। गैस, फ्यूल, मोटिव पावर, मतलब डायरेक्टली ये जो खर्चा है जो जुड़े हुए हैं परचेज के साथ या मैन्युफैक्चरिंग के साथ, वो आ जाएगा यहाँ। ऑक्ट्राई क्या होता है, एक वन टाइप ऑफ टैक्स होता है जो लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। जब सामान अगर आपका वो शहर में आते हैं, कंज्यूम होता है, तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट एक ऑक्ट्राई बोल के टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो भी आपका वो खर्चे के साथ जुड़ेगा। फिर यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डॉक ड्यूज और क्लियरिंग चार्जेस, क्योंकि इंपोर्ट करके हम सामान लाएंगे तो फिर डॉक ड्यूज या इंपोर्ट चार्ज देना पड़ेगा, इंपोर्ट टैक्स भी देना पड़ता है, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है आपको। रॉयल्टीज, अगर प्रोडक्शन के लिए कोई रॉयल्टी देना पड़ेगा आपको, तो वो रॉयल्टी भी यहाँ आएगा। फिर क्या इनकम में क्या आएगा, देखिए यहाँ आएगा सेल्स, आपको दिखाई दे रहा है सेल्स आएगा, और उसके साथ सेल्स से हम लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार जो है वो लेस कर देंगे, फाइनल जो अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा। फिर आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग में जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एक बात बता दूं, यहाँ स्ट्रक्चर में नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसे भी कुछ चीज आ सकता है जो कि एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे स्ट्रक्चर में नहीं है, कभी कभार कुछ एबनॉर्मल लॉस होता है, तो वो एबनॉर्मल लॉस यहाँ आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस होता क्या है, एबनॉर्मल लॉस एक्चुअली क्या होता है, अगर गोडाउन में आपका आग लग गया, सामान जल गया, तो उसके लिए आपका जो लॉस होता है उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। या रास्ते में आने के टाइम पे सामान वेस्टेज हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया इसके कारण, तो वो सब आपका एबनॉर्मल लॉस में आ जाएगा। ठीक है, तो आप शाम करेंगे तो शाम्स करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे क्या आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको। ये स्ट्रक्चर आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए, आपको ये फायदा देगा एक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के बेस में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये आप स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। चलिए
इसके बाद देखिए हम एक प्रॉब्लम ले लिए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, बहुत सारे बात बता दिए आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा क्या, कैसे बनेगा ये। चलिए इसलिए हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम आपके सामने ले ली है। ये देखिए ये प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है एक फाइनल मतलब साल के एंड पे। देखिए क्या बोला गया, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। आपको बोला है कि भाई 31 मार्च 2019 में क्लोजिंग डेट में जाके आपके पास कुछ एक्सपेंसेस का जो खर्चे किए हैं, जो इनकम हुआ है, उसका एक लिस्ट पूरा साल का जितना हुआ है, जो ट्रेडिंग जो आपका लेजर है, लेजर का बैलेंस वो आपको दिया गया है। और आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। ठीक है बच्चों, आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दिखाना है। चलिए फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया है। आप धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिए हैं और देखिए स्ट्रक्चर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखेंगे और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इन द बुक्स आपको लिखना बहुत जरूरी है, आपको इन द बुक्स लिखना ही पड़ेगा। ऊपर जिसका बुक्स में आप अकाउंट्स कर रहे हैं उसी के बुक्स के उसके नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई नाम नहीं है तो यहाँ पे हमने यहाँ डॉट डॉट लगा दिए हैं। और अकाउंट हम क्या खोल रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा। क्या अकाउंट खोल रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बच्चों, आप लोग भी साथ साथ में कॉपी लेके करते रहो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कौन सा है, देखिए बोला गया आपको कौन सा, 31 मार्च 2019। तो यहाँ लिखते हैं 31/03/2019। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए अब यहाँ रुपीज लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं प्रॉब्लम में जैसे बताया गया आपको, एक एक करके हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पहले क्या बताया गया, देखिए बोला गया कि ओपनिंग स्टॉक, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपको कितना, 58,000। तो चलिए हम यहां लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, कहां लिखेंगे, यहां टू ओपनिंग स्टॉक, यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक, 58,000। ठीक है, 58,000, तो यहां लिखेंगे 58,000, बाहर कर देते हैं 58,000। ठीक है, क्लियर, ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया। इसके बाद क्या देखिए, तो ओपनिंग स्टॉक का काम हो गया। इसके बाद है देखिए परचेज, परचेज कितना है, 2,90,000। अब थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे परचेज रिटर्न भी लिखा हुआ है, तो हम परचेज पहले लिखेंगे, उसके बाद परचेज से परचेज रिटर्न हम लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए तो पहले लिखते हैं परचेज, तो यहां लिखेंगे टू परचेज, टू परचेज कितना था, टू परचेज, परचेज कितना था 2,90,000। तो हम यहां लिखेंगे, इनर में लिखेंगे 2,90,000। ठीक है बच्चों, फिर इससे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, यहां से लेस करेंगे। देखिए यहां बोला गया है परचेज रिटर्न, ये जो परचेज रिटर्न है उसको हम यहां से लेस करेंगे। तो परचेज रिटर्न है कितना, परचेज रिटर्न है आपका 17,400। चलिए 17,400, तो यहां लेस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को कभी कभार रिटर्न क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना है 17,400, तो इसको माइनस करके हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करें 70,000, यहां से माइनस करें कितना आएगा, देखते हैं 70,400, 2,90,000 माइनस 17,400, ये आ गया आपका 272600। तो यहां लिखेंगे 272600। ठीक है, 272600। ठीक है बच्चों, 272600 हम बाहर कर दिए। इसके बाद क्या है देख लेते हैं। इसके बाद है एक एक करके चलते हैं, फिर सेल्स है।
सेल्स के साथ रिटर्न भी है, सेल्स भी है, सेल्स रिटर्न भी है। तो पहले काम करते हैं, सेल्स कितना है 7,25,000। देखिए सेल्स कितना है 7,25,000। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, हम यहाँ लिखेंगे बाई में लिखेंगे सेल्स। सेल्स आपका इनकम हो रहा है, बाई सेल्स कितना 7,25,000। फिर इसमें से सेल्स रिटर्न है तो लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न कितना है देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न कितना है आपका 29,000 होगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो 29,000 सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे लेस करेंगे यहाँ से 29,000। ठीक है, 29,000 आपका सेल्स रिटर्न है तो यहाँ 29,000 लेस करेंगे। चलिए फिर 7,25,000 से माइनस करेंगे 29,000 तो आगे आपका 6,96,000। चलिए 6,96,000। देखिए 6,96,000 हमने यहाँ लिखा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, दिखाई दे रहा है। चलिए फिर आगे बढ़े। इसके बाद क्या बोला गया है देख लेते हैं। इसके बाद आपको बोला गया है, क्या बोला गया है ओएजेस। ठीक है, तो अब आएगा ओएजेस के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट बैठाएंगे हम ओएजेस को। तो यहाँ लिखेंगे टू ओएजेस है कितना अमाउंट, ओएजेस कितना है, सेल के बाद है 43,500। ये सब हो गया 43,000। देखिए सेल्स की ओएजेस कितना है 43,500। तो हम यहाँ लिखेंगे 43,500। ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़े। फिर क्या बोला गया देखिए फ्रेट। ठीक है, फ्रेट कितना है, फ्रेट है आपका 3,625। तो हम यहां लिखेंगे टू फ्रेट। फ्रेट कितना है देखिए, फ्रेट है आपका 3,625। तो यहां लिखते हैं 6,325। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े। फ्रेट का भी हो गया आपका, वेजेस हो गया। आप आगे देखते हैं कोल एंड कोक। कोल एंड कोक कितना है 3,000। देखिए 3,000, कोल एंड कोक 3,190। तो यहां लिखते हैं कोल एंड कोक टू कोल एंड कोक। कोल एंड कोक कितना, कोल एंड कोक है आपका 3,190। ठीक है, सॉरी 3,000 कोल एंड कोक 3,100 कितना 3,190। चलिए 3,190। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़े। चलिए फिर देख लेते हैं ऑक्ट्राई कितना है आपका, ये हो गया ऑक्ट्राई है आपका 5,800। ऑक्ट्राई है आपका 5,800। तो चलिए लिखते हैं टू ऑक्ट्राई कितना 5,800। ठीक है, टू ऑक्ट्राई 5,800। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है, ऑक्ट्राई का काम भी हो गया आपका, यहां तक हमने पहुंच गए यहां पे। फिर आगे आपका फैक्ट्री लाइटिंग क्या होता है, फैक्ट्री का जहां मैन्युफैक्चर होता है, जो फैक्ट्री के अंदर वहां लाइट फाइट जो बंदोबस्त करते हैं उसके लिए जो लाइटिंग बिल आता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री लाइटिंग। कितना खर्चा है फैक्ट्री लाइटिंग का 15,660। तो चलिए टू फैक्ट्री लाइटिंग। ठीक है,
तो फैक्ट्री राइटिंग कितना है 15,660। चलिए 15,660, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े। फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, अब आया सेल्स रिटर्न तो हो गया था, अब आए कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज कितना है 11,600। कैरेज ऑन परचेज है 11,600, तो यहां आएगा टू कैरेज ऑन परचेज, ठीक है, कितना कैरेज ऑन परचेज कितना है 11,600। चलिए तो यहां लिखे 11,600, ठीक है। फिर आगे बढ़े, और क्या है, कैरेज ऑन परचेज हो गया, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड। अब मजे की बात है, कैरेज आउटवर्ड जो है वो यहां आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये परचेज के साथ, ये खर्चा परचेज के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्योंकि ये कैरेज आउटवर्ड का मतलब बाहर कोई सामान वगैरह भेजने के लिए जो खर्चा पड़ा है, जो कैरेज देना पड़ा, उसको बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड। तो भाई कैरेज आउटवर्ड अगर आपको दे दिया और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला तो यह नहीं आएगा। ये एक्चुअली कहाँ आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसको क्रॉस मार देते हैं भाई, ये नहीं आएगा। उसके बाद देखिए क्या बोला गया आपको, उसके बाद बोला गया रेंट। रेंट बोला गया आपको 50% रिलेटेड टू फैक्ट्री एंड 50% टू ऑफिस। अब देखिए जितना फैक्ट्री के लिए खर्चा होगा वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और जितना पोर्शन आपका ऑफिस के लिए खर्चा होगा वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए 50% बोला है फैक्ट्री के लिए, तो यहाँ पे जितना खर्चा दिया हुआ है उसका हम 50% यहाँ लेंगे। कितना दिया हुआ है 5,800 है, तो इसका हम 50% यहाँ लेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए फिर रेंट कहाँ लिखेंगे, खर्चा है यहां आएगा टू रेंट, टू रेंट, ठीक है। टू रेंट कितना है, टू रेंट है आपका, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 5,800 है टोटल। तो इसका 50% जो है वो आपका किसके पर्पस में 50%, देखिए यहां पे बोला गया है रेंट 50% रिलेटेड टू फैक्ट्री एंड 50% रिलेटेड टू ऑफिस। तो जितना आपका 50% फैक्ट्री रिलेटेड है उतना ही आएगा, तो हमने यहाँ पे कितना लेंगे 50% लेंगे। तो 5800 का 5800 इंटू 50% मतलब आधा, 2900 आ जाएगा आपका यहाँ पे 2900। कौन सा, ये आ गया आपका रेंट, रेंट आ गया 2900, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर तक ऊपर में हो गया, हम नीचे लिख देते हैं, इसके सीधा लिखते हैं 2900, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, देखिए रेंट का काम भी हो गया हमारा। फिर इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, अगर कोई सामान हम दूसरे देश से खरीद के लाते हैं तो उसके बाद जो डॉक में मतलब कस्टम में जो ड्यूटी देना पड़ता है उसको बोलते हैं, इंपोर्ट करने के लिए जो ड्यूटी देना पड़ता है उसको बोलते हैं हम कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा टू इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि ये भी आपका परचेज के साथ जुड़े हुए हैं, परचेज के लिए ही खर्चा हुआ है, मतलब दूसरे देश से आप परचेज करके लाए हैं उसके लिए खर्चा हुआ है। तो इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, टू इंपोर्ट ड्यूटी। कितना इंपोर्ट ड्यूटी कितना है, देखिए इंपोर्ट ड्यूटी है आपका, ये तो आपका हो गया था रेंट, इंपोर्ट ड्यूटी है 46,400। इंपोर्ट ड्यूटी है आपका, ये हो गया था आपका 46,400, इंपोर्ट ड्यूटी 46,400, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी हो गया आपका 46,400, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी हो गया आपका 46,400। तो इसके बाद क्या है, इंपोर्ट ड्यूटी का काम हो गया। अब आया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड कितना 87,000। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड पे कितना स्टॉक आपके पास, मटेरियल कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो है आपका 87,000। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका यहां आएगा, कहां आएगा, इस साइड में आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, देखिए क्लोजिंग स्टॉक था
87,000। ठीक है बच्चों, 87,000, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 87,000। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए जितने सारे ट्रांजैक्शन था हमने सब कुछ यहाँ पे उतार दिए, हर ट्रांजैक्शन यहाँ से आया, लेकिन सिर्फ आपका कैरेज आउटवर्ड जो है वो नहीं आया, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है बच्चों, पूरा हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करके आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया वो कैलकुलेट करके देखेंगे। या लॉस भी हो सकता है, हमको देखना है कि किस साइड में ज़्यादा होगा, उसी साइड से ज़्यादा जो साइड होगा उसको जोड़ के दोनों तरफ लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। चलिए देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस आता है। ये हमारा पहला वीडियोज़ है, मतलब पहला वीडियोज़ है इसके फाइनल अकाउंट के ऊपर। हम शुरू में ही लॉस में जाते हैं या प्रॉफिट कमाते हैं, देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए आप भी देख लेते हैं, देख लें कि भाई प्रॉफिट आया, लॉस आया, क्या आया। पहला वीडियो है, इसमें लॉस आ गया तो फिर नहीं आना चाहिए लॉस, भाई प्रॉफिट ही आना चाहिए, है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या आता है। अच्छा देखिए, दोनों साइड हम जोड़ के देखेंगे किस साइड ज़्यादा है। आपको थोड़ा सा एक नज़रिया में दिखाई दे ही रहा है कि इस साइड में ज़्यादा ही होना चाहिए भाई। यहाँ पे 6,96,000 तो ऐसे भी है, तो यहाँ पे उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है, तो इसी साइड में ज़्यादा होना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं, पहले इसी साइड को जोड़ के लिखते हैं दोनों तरफ, देख लेते हैं क्या आता है। 696,000 प्लस 87,000। ठीक है, आ गया 783,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 783,000। यहाँ लिखेंगे 783,000। ठीक है, 783,000। इस साइड में भी हम लिख देंगे ये 783,000। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इससे इसमें से ये जितने सारे अमाउंट है उसको लेस करना है। लेस करके आपको प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। पहले ऐड करके माइनस कर देंगे, देख लेते हैं। 58,000 पहले, 58,000। उसके बाद कितना है 272600 प्लस उसके बाद 43,500 प्लस 6325 प्लस 3190 प्लस 5800 प्लस 1515660 प्लस 11600 प्लस 2900 प्लस 46,400। ठीक है, फिर इससे हम माइनस करें, आ गया 465975। तो इसको माइनस करते हैं 7,83,000 से, माइनस 7,83,000। ठीक है, तो इससे माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 3,1,0 310। अच्छा एक मिनट, ठीक। अच्छा फ्रेट 3625 था, हमने क्या लिखे, उल्टा लिख दिया हमने। ये होगा 36, कितना था फ्रेट था 3625, ये होगा आपका 3625, तो गलत हो गया 3625। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसको लेस करेंगे 3625 को लेस करेंगे तो आ गया 319725। तो बैलेंस करेंगे 319725। ये आ गया आपका, ये जो आया ये क्या आया, ये आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट।
तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? देख लीजिए, पूरा आएगा आपको। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स, नेट सेल्स प्रोसीड से आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक या कोई एब्नॉर्मल लॉस वो इस साइड में, क्रेडिट साइड में आएगा, और डेबिट साइड में जितने सारे डायरेक्ट खर्चा है वो डेबिट साइड में आएगा, और इनका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसमें या तो अगर सेल्स और मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आया, सेल्स प्रोसीड से आपका ज़्यादा आया खर्चे से, तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर खर्चा ज़्यादा आया और सेल्स प्रोसीड कम आया तो आपको ग्रॉस लॉस हो सकता है। इस केस में हम देखा हमारा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सेल्स प्रोसीड ज़्यादा है खर्चे से, तो इसलिए हमको प्रॉफिट मिला। कितना मिला ग्रॉस प्रॉफिट? हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ये देखिए, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 3,19,725, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि जैसे हम वीडियो छोड़े वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको फायदा मिले। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस करके आपको दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।